हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन में लेक्चर नंबर 8 की, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को लेकर, जिसमें हम लोग के पास फर्स्ट वन इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, सेकेंड वन है हमारे पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो इक्वेशंस है इनके प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर बात है। तो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। तो नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रूफ्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को लेकर। तो जब भी हम लोगों को इक्वेशंस के प्रूफ करने होंगे तो हम लोगों को एक सिचुएशन अज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने एक सिचुएशन अज्यूम की है, इसमें भी हमने लिखा है लेट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी u। एक ऑब्जेक्ट है जो अपने मोशन को इनिशियल वेलोसिटी u के साथ क्या करता है, स्टार्ट करता है एंड चेंजेस इट टू v विद एक्सीलरेशन a इन टाइम t। अपनी वेलोसिटी को भी क्या करता है, ये चेंज कर लेता है v में, और इसमें टाइम कितना लेता है t, एक्सीलरेशन कितना होता है इसका a। और यहां पर आगे लिखा है इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दिस इंटरवल इज s। अगर यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल कितना रहता है बेटा, s। देन हम लोग अब बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो यहां पर लिखा है फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमें प्रूफ करना है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। देखो बेटा, यहां पर एक बात ध्यान रखना आप लोग, हमने आप लोगों को एक बात बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो एक्सेलरेशन होता है वो वीटी ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, और वी कैन से जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। तो मैं ये बात यहां पर लिख सकता हूं कि जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, इट इज द वीटी ग्राफ। अभी देखो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है एबीसी, मान लेते हैं कोई भी ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में इस लाइन का जो स्लोप होता है बेटा, इस लाइन का जो स्लोप होता है वो आप लोगों का, अगर आप स्लोप निकालेंगे एसी का, तो वो ऑलवेज आपका ए बी अपॉन बी सी होता है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, हम लोगों का स्लोप होता है। तो यहां पर भी हमारा ट्राइंगल कौन सा है बेटा, हम लोगों के पास ट्राइंगल है ए बी डी, तो हम लोग के अकॉर्डिंग ये बी डी अपॉन ए बी हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी। क्लियर बात है। अब देखो बेटा, यहां बी से लेके डी तक कितना डिस्टेंस है, देखो ये यू है, ये पूरा हमारे पास वी डिस्टेंस है। अगर ये देखो v है और ये u है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, v माइनस यू। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा बेटा v माइनस यू। और a भी देखो बेटा, a से लेके b तक कितना है, जितना OC होगा तो ये हम लोग के पास है बेटा t। क्लियर है ना, जितना a b होगा उतना ही हमारे पास OC होगा। तो यहां से AT इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, v माइनस यू। तो ये u इधर ले आते हैं, v u प्लस AT इज इक्वल्स टू v, और वी कैन से v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। आई थिंक यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये हम लोग के पास था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन के प्रूफ के बारे में। तो नाउ स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन का प्रूफ कर लेते हैं। तो बेटा सेकंड इक्वेशन के बारे में आप लोग एक बात ध्यान रखना, सेकंड इक्वेशन का जो प्रूफ है आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो इसको स्टार्ट करना है आप लोग इस पॉइंट से। हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये बेटा एरिया अंडर द ग्राफ होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। इस वीटी ग्राफ के अंडर में जितना भी एरिया आता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड को। अब देखो यहां पर कितना एरिया आता है बेटा, ये जो पूरा का पूरा एरिया आप लोग देख रहे हो इस वीटी ग्राफ के नीचे, ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर इसका जो एरिया होगा बेटा, सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हम लोग के पास s आ जाएगा। अभी एरिया अंडर द वीटी ग्राफ हम कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर एक तो बेटा रेक्टेंगल बनता है ये, और एक ये ट्राइंगल बनता है। रेक्टेंगल कौन सा है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल का नाम है ए ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है ए बी डी। अब सब लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी देखो बेटा लेंथ कितनी है बेटा इसकी, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, ओसी लिख दूं मैं, और ब्रेथ कितनी है बेटा ओ ए। अगर बेस देखे ट्राइंगल का बेस है ए बी, और बेटा हाइट कितनी है बी डी। वैल्यूज प्लेस करते हैं, ओसी इज व्हाट, ओ से लेकर सी तक कितना है बेटा टी, ओ से लेकर ए तक कितना है बेटा यू प्लस हाफ इंटू ए बी। देखो बेटा ए बी, ए से लेकर बी तक टी, क्योंकि जितना ए बी होगा उतना ही ओ सी भी होगा। बी डी, बी से लेकर डी तक कितना है बेटा v माइनस यू। अब देखो इस इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम रह गई अब हमारे पास, s इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया बेटा ut इज इक्वल्स टू हाफ t v माइनस यू। अब देखो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बेटा कहीं भी v नहीं आता, इसका मतलब यहां से v रिमूव करना है। अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या प्रूव किया था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहां पर v के प्लेस पर क्या पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा ut प्लस हाफ t u प्लस ए टी माइनस वी माइनस यू, सॉरी इस u से ये u कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही हम लोग के पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर बात है स्टूडेंट, तो ये हम लोग के पास था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ के बारे में। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो जब हम लोग थर्ड इक्वेशन का प्रूफ करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे हमने सेकंड इक्वेशन का प्रूफ किया था। वी नो दैट, हम अगेन सेम बात करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज लाएंगे हम लोग। क्या लाएंगे बेटा, पिछली बार हमने एरिया अंडर द ग्राफ निकाला था इसको रेक्टेंगल मानकर और इसको ट्रायंगल मानकर, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग इस पूरे फिगर को एक ट्रेपेजियम कंसीडर कर लेंगे, जिसमें दिस पॉइंट विल बी ओ, दिस पॉइंट विल बी सी, दिस पॉइंट विल बी डी एंड दिस पॉइंट विल बी ए ओ सी डी। ये डिस्टेंस हम लोग के पास u है बेटा, और ये हम लोग के पास है v, और ये OC हम लोग के पास गिवन है बेटा t। तो ये हमारी दोनों पैरेलल साइड्स हो जाएंगी और ये हमारी हो जाएगी ट्रेपेजियम की हाइट। तो इस बार एरिया निकालेंगे बेटा, एरिया अंडर द ग्राफ, और अंडर द ग्राफ भी लिखेंगे यहां पर VT लिख देते हैं बेटा, अंडर द VT ग्राफ। तो यहां पर आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का नाम क्या है बेटा, ट्रेपेजियम का नाम है AOCD। क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो यहां पर सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगी बेटा, 1/2 v प्लस यू, ये दोनों पैरेलल साइड्स है, इनटू हाइट। हाइट कितनी है बेटा t। तो यहां पर देखो फिर से एक बात आती है, और बात ये कि हमारी थर्ड इक्वेशन में कहीं भी t नहीं आता, मतलब t को रिमूव करना पड़ेगा। अब देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, v इज इक्वल्स टू होता है किसके, u प्लस ए टी के। ये इस बात को इंप्लाइज करेगा कि v माइनस यू हो जाएगा ए टी के इक्वल, और इस बात को इंप्लाइज करेगा कि v माइनस यू अपॉन ए, ये हो जाएगा t के इक्वल। मतलब यहां t को रिप्लेस कर देंगे v माइनस यू अपॉन ए से। ये आपका a प्लस बी, a माइनस बी, एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। ये इसको इधर लेके आ जाते हैं बेटा, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये भी कह सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर बात है स्टूडेंट। तो ये हम लोग के पास था थर्ड इक्वेशन का
प्रूफ। तो स्टूडेंट आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन लेक्चर में।